अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना.com। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज रमज़ान स्पेशल में बन रहा है कीमा कचौड़ी। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। तो कचौड़ियों की डो हम पहले से गूंद चुके हैं। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि मैंने कैसे गूंदी है। तो ये मैं गूंद के रख चुकी हुई हूँ। तो डो को तैयार करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 2 कप मैदा, नमक लेंगे हम ½ टी स्पून, अजवाइन लेंगे हम 1/4 टी स्पून, घी हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून और हस्बे ज़रूरत पानी। आप मैदे की जगह आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम अजवाइन डालेंगे, नमक और इसे मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम घी डालेंगे और इसे आटे के साथ हल्का हल्का सा मसल लेंगे। इस तरह इसको दोनों हाथों से पकड़ के इस तरह करेंगे। अगर आप चिकन की कचौड़ी बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हैं। आलू की कचौड़ी भी देख सकते हैं। तो मैंने दोनों तरह की कचौड़ियाँ बनाना आपको सिखाई हैं। तो ये हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे गूंद लेंगे। तो ये आटा हमने अच्छे से गूंद लिया। अब इसे कवर करके रख देंगे हम 15-20 मिनट के लिए। तो ये देखें आप, आटा हमने ऐसा गूंदा है, ना तो ये ज़्यादा सॉफ्ट है ना तो ज़्यादा सख्त है। समोसों के लिए हम थोड़ा सख्त आटा गूंदते हैं, लेकिन कचौड़ियों के लिए थोड़ा सा आपने नरम गूंदना है। तो अब इसे हम कवर करके रख देंगे। कीमा चाहिए हमें 250 ग्राम, टमाटर चाहिए 1 अदद कटा हुआ, प्याज चाहिए 1 बड़ी कटी हुई छोटी छोटी हमने काट ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए हमें 1 टीस्पून, 1 अदद हरी मिर्च चाहिए कटी हुई, नमक चाहिए ½ टीस्पून, साबुत धनिया चाहिए ½ टीस्पून, अनारदाने का पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून। अगर पाउडर नहीं है तो आप साबुत अनारदाना ले सकते हैं ½ टीस्पून। ज़ीरा पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर चाहिए हमें 1/4 टीस्पून, ऑयल चाहिए हमें 1 टेबल स्पून और पानी चाहिए हमें ½ कप। और जो कचौड़ियों में हमने पेस्ट लगाना है उसके लिए हमें चाहिए 4 टेबल स्पून मैदा, 3 टेबल स्पून हमें घी चाहिए। तो सबसे पहले हमने डो तो हमने गूंद ली है, तो इसको हम साइड पे कर देंगे और हम कीमे की तैयारी करेंगे। तो कीमा हमने बीफ का लिया है, आप मटन का भी ले सकते हैं और चिकन का भी ले सकते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड बटन को दबा के मुझे सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, फ्लेम आप मीडियम रखें। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो ये हल्का सा फ्राई हो गया। साथ इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएंगे कटे हुए टमाटर, तो अब फ्लेम आपने थोड़ी सी हाई कर देनी है और इसमें जाएगा ये कीमा, मिक्स करेंगे। कीमे को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, अनारदाने का पाउडर, ज़ीरा पाउडर और साबुत धनिया, वो भी हाथ में मसल के। तो उसको हम ऐसे ऐसे मसल लेंगे और साथ ही कटी हुई हरी मिर्च, इसको अच्छे से भूनेंगे। इसको हाई फ्लेम पे हम 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। तो इसको हमने अच्छे से भून लिया। अब इसमें हम ये ½ कप पानी डाल देंगे और इसे कवर करके पकने देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर।
अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसे कवर करके हम पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं तो कीमा हमारा कुक हो चुका है। तो अब इस पे हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, मिक्स करेंगे। तो अब थोड़ा सा जो हमें पानी पानी लग रहा है इसे हम हाई फ्लेम करके सुखा लेंगे। तो ये तैयार है, इसे उठा लेंगे। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब कचौड़ियों के आटे के हम पेड़े बनाएंगे। उससे पहले हम पेस्ट तैयार कर लेंगे जिससे हमारी कचौड़ियों में लेयर्स आएगी। घी में हम ये मैदे को मिक्स कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। तो ये मिक्स हो गया, इसे हम साइड पे कर देंगे और इसके हम पेड़े बना लेंगे। अपनी मर्जी के मुताबिक आप छोटे बड़े पेड़े बना सकते हैं। अगर आपको छोटी कचौड़ियाँ पसंद है तो छोटी बनाएं, अगर बड़ी पसंद है तो बड़ी बनाएं। तो मैंने यहाँ पे 4 बनाई हैं। तो अब इनको गोल कर लेंगे। तो गोल कर करके हम रखते जाएंगे। तो ये सारे पेड़े गोल हो गए हैं। अब एक पेड़ा उठाएंगे, इसे हम बेलेंगे और इसको कवर करके रख देंगे। बाकी के पेड़ों को हम कवर कर देंगे। तो इस पर हम खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और इसको रोटी की तरह हम बेल लेंगे। तो किनारों को पतला कर लेंगे और इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। तो ये हमने इसे बेल लिया। अब इस पे हम ये पेस्ट लगाएंगे जो हमने अभी बना के रखा हुआ था। आटे और घी का हाथ से फैला लेंगे। तो ये हमने लगा लिया। अब इसके ऊपर हम खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। तो अब ये वाली साइड पकड़ेंगे, इसे ऐसे रखेंगे और ये वाली साइड पकड़ेंगे, इसे ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर फिर से हम ये हल्की सी पेस्ट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का। और फिर से खुश्क मैदे का डस्ट करेंगे और अब इसे ये फोल्ड कर देंगे इस तरह। ये वाली साइड उठाई, अब ये वाली साइड को इसके ऊपर रख देंगे और इसको एक साइड पे रखते जाएंगे और इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। तो सारे हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम स्टफिंग करेंगे। तो एक लेंगे, इसे हम बेल लेंगे तो इसे हमने बेल लिया। अब इसमें हम स्टफिंग करेंगे। तो सेंटर पे रखेंगे। तो ये हमने स्टफिंग कर ली। तो इस किनारे से उठा के इसे ऐसे जोड़ेंगे। अब हम ये वाली साइड उठाएंगे, इसके साथ जोड़ेंगे और ये वाली साइड उठाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हमने जोड़ दिए। अब ये वाली साइड उठाएंगे और ये वाली उठाएंगे और इसके साथ जोड़ देंगे और ये वाली उठाएंगे और ये वाली और इसके साथ जोड़ देंगे और इसको गोल घुमा लेंगे इस तरह। तो इस तरह से हमने कचौड़ियाँ तैयार की हैं और इसी तरह से सारी कर लेंगे और इसे रखते जाएंगे। सारी कचौड़ियों में हमने स्टफिंग कर ली है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। कचौड़ियाँ फ्राई करने के लिए हमें हल्का गर्म ऑयल चाहिए। तो हल्का गर्म ऑयल हो चुका है। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो कर दिया। तो अब इसमें हम कचौड़ियाँ डालेंगे। तो कचौड़ियाँ फ्राई करते वक्त हमने हाई फ्लेम नहीं करनी, फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। तो मीडियम फ्लेम पे हमने कचौड़ियों को फ्राई करना है। ऑयल हमारा गर्म है, इसमें हम एक एक कचौड़ी डालते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। तो ऑयल ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और कम गर्म भी नहीं होना चाहिए, दरमियाना ऑयल गर्म होना चाहिए। ये देखें हल्के हल्के से बबल आ रही हैं। तो इसी तरह हम दूसरी डाल देंगे। कचौड़ियों को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए।
तो कचौरियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी फ्राई हुई हैं। अब इन्हें हम प्लेट में रख देंगे। तो कीमा कचौरियाँ हमारी तैयार हैं। अगर आपको कीमा कचौरी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।